जिद और सपने। रात का खाना खत्म हुआ ही था कि रमेश ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, कमला, मैंने बिट्टू के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का शहर का बड़ा व्यापारी है, हाथ से निकल गया तो पछताएंगे। कमला ने बर्तन रखे और रमेश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। रमेश, बिट्टू अभी सिर्फ 19 साल की है। उसका सपना है कि वो बड़ी होकर अफसर बने। शादी की इतनी जल्दी क्या है? अरे पढ़ लिख कर क्या करेगी? रमेश चिल्ला उठा। आखिर जाना तो दूसरे घर ही है ना, जितनी जल्दी जिम्मेदारी पूरी हो जाए उतना अच्छा। कमला ने ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, जिम्मेदारी शादी कर देना नहीं, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। मैं नहीं चाहती कि जो सपने मेरे अधूरे रह गए वही उसके साथ भी हो। वह पढ़ेगी और खूब पढ़ेगी। दोनों के बीच बहस बढ़ने ही वाली थी कि उन्होंने देखा बिट्टू दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही है। उसके हाथ में कॉलेज की वो ट्रॉफी थी जो उसने वाद विवाद प्रतियोगिता में जीती थी। उसने धीरे से कहा, पापा, मुझे दुल्हन नहीं, मुझे काबिल बनना है। रमेश ने बेटी की आंखों में वो चमक और हौसला देखा तो उसका गुस्सा शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि पंख काटने से नहीं, उड़ान देने से ही वंश का नाम रोशन होता है। उसने खामोशी से बिट्टू का हाथ पकड़ा और कमला की तरफ देखकर सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, रमेश ने कहा, कल हम इसका दाखिला बड़े कोचिंग केंद्र में करवाएंगे।